सी जोसेफ विजय 107 सीटें जीत के आए हैं और उनकी जो पार्टी है वो तमिल कल्चर हेरिटेज की बात करती है, वो पेरियार की विचारधारा की बात करती है, अंबेडकर की विचारधारा की बात करती है और वो बात करती है के कामराज की विचारधारा का, जो विकास की विचारधारा थी। ऐसे में वो अपने को सेकुलर बता चुकी है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। उसने बताया है कि हमारी जो राजनीति है वो मेरा राजनीतिक विरोधी डीएमके है, लेकिन वैचारिक विरोधी जो है वो बीजेपी और एआईडीएमके है। उनको टीवीके को बुलाया जाना चाहिए, टीवीके को बुलाना चाहिए और मौका देना चाहिए, क्योंकि टीवीके की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा उसने वोट लाए हैं। तमिलनाडु में टीवीके के चीफ का आरोप है कि गवर्नर उन्हें सरकार नहीं बनाने दे रहे हैं। दिल्ली दरबार के आदेश पर गवर्नर काम कर रहे हैं, जबकि तमाम पार्टियां टीवीके के सपोर्ट में आ चुकी हैं और बोल रही हैं कि हम आपको समर्थन दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए। आखिर वो कौन सी मजबूरी है विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोका जा रहा है? मेरे साथ प्रोफेसर संदीप यादव जी हैं। सर, विजय को क्यों मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जा रहा है, जबकि कई बार वे राज्यपाल के पास गए, बोले कि हमारे पास नंबर है, हमें मुख्यमंत्री बनने दीजिए, आप आइए, मैं आपको न्योता देता हूं या आप मुझे न्योता दीजिए, हम लोग लोकेशन फिक्स करते हैं, जगह फिक्स करते हैं, वहां पर आकर के मैं शपथ ले लूँगा। लेकिन गवर्नर मानने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, देखिए, ये जो आपका सवाल है, इसमें ये पूरी जो व्यवस्था है गैर संवैधानिक है मसला। देखिए, तमिलनाडु की विधानसभा में सी जोसेफ विजय को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है, लेकिन वो सबसे बड़ी पार्टी है और नियम के हिसाब से सी जोसेफ विजय को बुलाया जाना चाहिए कि वो आएँ और अपना बहुमत सिद्ध करें, यही नियम रहा है। लेकिन अभी जो वहाँ के समीकरण है पूरी तरह से बदल गए हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग मोड़ ले चुके हैं। तमिलगम वेट्री कड़गम टीवीके पार्टी सी जोसेफ विजय की है। अच्छा, विजय जो हैं सी जोसेफ विजय, वो तमिल सिनेमा के सुपरस्टार हैं और पॉपुलर स्टार्स में नंबर 1 है तमिलनाडु में। उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी का भी बहुत इस्तेमाल किया और पॉपुलर हैं वो। चुनाव में पहली बार लड़े और उन्होंने 35% वोट पाया है। उन्होंने पिछला एमजी रामचंद्रन का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। तो ऐसी स्थिति में सी जोसेफ विजय 107 सीटें जीत के आए हैं और उनकी जो पार्टी है वो तमिल कल्चर हेरिटेज की बात करती है, वो पेरियार की विचारधारा की बात करती है, अंबेडकर की विचारधारा की बात करती है और वो बात करती है के कामराज की विचारधारा का, जो विकास की विचारधारा थी। ऐसे में वो अपने को सेकुलर बता चुकी है, बीजेपी के साथ नहीं जाएगी, अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है। उसने बताया है कि हमारी जो राजनीति है वो मेरा राजनीतिक विरोधी डीएमके है, लेकिन वैचारिक विरोधी जो है वो बीजेपी और एआईडीएमके है। अब ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि जिस दिन रिजल्ट आया उसके अगले दिन कांग्रेस पार्टी से जो चीफ हैं राहुल गांधी, उनसे बात हुई सी जोसेफ विजय की और उन्होंने इनको आने का न्योता दिया और शाम तक ये बातें फिक्स होंगी कि कांग्रेस जो है वो टीवी के साथ जा रही है। ऐसे में उसके जाने के बावजूद भी वो पूर्ण बहुमत में नहीं आ रहे हैं। विजय 2 सीटों से लड़े हैं तो 1 सीट उनकी कम हो जाएगी, छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में उनके पास 5 सीटें कांग्रेस की जोड़ने के बाद भी 12 हो रही हैं। उनको चाहिए 17 तक सीटें, 5 और चाहिए। लेफ्ट और बाकी जो छोटे दल हैं वो उनसे भी आग्रह कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। तो ऐसी स्थिति में वो नंबर से अभी दूर हैं और एआईडीएमके और डीएमके के बीच इधर बात चलने लगी है सोशल मीडिया पे कि ये दोनों भी मिलके 108 सीटें हो रही हैं और दूसरों के साथ मिलके हो सकता है कि सरकार बना सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर भी जो नैतिक और संवैधानिक बात है वो ये है कि सबसे पहले सी जोसेफ विजय को बुलाया जाना चाहिए और उनको मौका दिया जाना चाहिए। ऐसे में जो राज्यपाल ने किया है वो गलत है और ठीक नहीं है। ये तो कानूनन उनका अधिकार है ना कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको न्योता दिया जाए, बुलाया जाए। मैं कह रहा हूँ ना कि संवैधानिक बात है, उनको टीवीके को बुलाया जाना चाहिए, टीवीके को बुलाना चाहिए और मौका देना चाहिए, क्योंकि टीवीके की सबसे ज़्यादा सीटें हैं, सबसे ज़्यादा उसने वोट लाए हैं। जब खबर सामने आ रही है कि और अन्य पार्टियां, शायद डीएमके भी तैयार हो गई है अपना समर्थन देने के लिए। किसको? टीवीके को। अच्छा, ये बात अगर टीवीके को समर्थन दे रही है तो ये तो बड़ी बात है। पता नहीं टीवीके डीएमके का समर्थन लेगी या नहीं लेगी, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर वो बाहर से समर्थन देती है तो ठीक है। इन सबके बावजूद भी गवर्नर मानने के लिए तैयार नहीं है और टीवी मीडिया लगातार एक खबर चला रही है कि वहाँ पर मामला फंस गया है और बताया जा रहा है कि अगर जो तमाम टीवी मीडिया के लोग अगर इनकी चले तो ये लोग
जो भाजपा का एक बंदा जीता है, एक आदमी जीता है, उसको लोग मुख्यमंत्री बना दें? हाँ, ये मजाक तो चल रहा है, मैंने भी देखा इसको, लेकिन वो बात नहीं है। बात अगर डीएमके बाहर से भी समर्थन देती है तो टीवीके की सरकार बन जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर लिख के दिया होगा डीएमके ने या देने को तैयार है, तब सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ये बात स्पष्ट है। लेकिन याद रखिएगा, टीवीके पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि डीएमके उनकी राजनीतिक विरोधी है। लेकिन राजनीतिक विरोध में ये हमेशा स्कोप होता है कि वो राजनीतिक विरोध कब माने टूट जाए और आप एक दूसरे से जुड़ जाएं। तो ये संभावनाएं बन सकती हैं जो आपने अभी बात कही, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार तो किसी न किसी को बनानी है। तो डीएमके उनको बाहर से समर्थन दे सकती है। ऐसी स्थिति में क्या एआईडीएमके टूटेगी, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि एआईडीएमके के 47 एमएलएज हैं और वो भी, ये तीनों पार्टियां तमिलनाडु में, वो पेरियार की ही विरासत को क्लेम करती हैं। वो कहती हैं कि हम उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं की विचारधारा से हम यहाँ राजनीति करने आए हैं और उन्हीं की विचारधारा पर चल के हम तमिलनाडु को आगे ले जाएंगे। टीवी मीडिया लगातार एक नैरेटिव चला रहा है, उसका कहना है कि देखो जी, स्टालिन ने कहा था कि कैंसर की तरह हैं, जिन जिन शब्दों का प्रयोग किया था, मैं नहीं कर रहा हूँ जानबूझ करके, लेकिन स्टालिन जो है वो भी पेरियार अंबेडकर की विचारधारा पर चलने की बात करते हैं। और ये विजय आ गए हैं टीवीके वाले, ये भी जो है पेरियार और अंबेडकर की विचारधारा पर चलने की बात कर रहे हैं। मतलब बात तो ही हुई ना कि लोग मानते ही नहीं हैं। देखिए, ये दिल्ली के टीवी वाले क्या कह रहे हैं ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। तमिलनाडु में विजय को लेकर जेन जी में जो नई जनरेशन के बच्चे हैं उनमें एक उत्साह था। डीएमके की भी पॉलिटिक्स में समस्याएं हैं। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पहली बार, पेरियार ने कभी कोई पॉलिटिकल दल नहीं बनाया, उनका जो संगठन था उसका नाम डीके था, द्रविड़ कड़गम। द्रविड़ कड़गम में पेरियार के ही चेले थे सीएन अन्नादुरई, उनसे टूट के उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, और 67 में वो पावर में आए, कांग्रेस को हरा के बाहर किया, 67 में पावर में आए, 1 साल चीफ मिनिस्टर रहे, गुजर गए। उसके बाद करुणानिधि जो स्टालिन के पिता हैं वो सीएम बने और लंबे समय तक कई बार सीएम बनते रहे। उसके बीच में वो पावर रोटेट होता रहा। हालांकि एमजी रामचंद्रन जिन्होंने एआईडीएमके बनाई, वो भी डीएमके से टूट कर ही उन्होंने अलग पार्टी बनाई थी। तो देखा जाए तो सारी जड़ में डीके है और वहाँ से डीएमके, एआईडीएमके, और ये जो अभी टीवीके है ये भी डीएमके में ही थे। ये लोग, ये उसी के सपोर्टर थे, वहाँ से निकल के आए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये लोग कह रहे हैं, ये बात विजय भी कहेंगे, क्योंकि विजय इस बात को समझते हैं क्योंकि वो क्रिश्चियन है। 88% हिंदुओं वाले प्रदेश में क्रिश्चियन जीता है। तो इस बात को समझिए कि वहाँ के लोग कितने समझदार हैं और इस बात को समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता किसी भी राज्य का एक सबसे महत्वपूर्ण मूल्य है और उस पर ही आगे रह के प्रदेश को प्रगति पे ले जा सकते हैं। तो इसलिए जो ये बातें कह रहे हैं ये तो बस उत्तर भारत में कन्फ्यूजन फैलाने के लिए कह रहे हैं। हकीकत में जब आप जाएंगे, उसकी जड़ में जाएंगे, तो वही सेकुलर वैल्यूज़ ही हैं। अगर विजय बीजेपी के साथ जाते हैं तो उनका राजनीतिक पतन 1 साल के अंदर हो जाएगा। अच्छा, मान लीजिए अगर जितनी सीटें विजय को आई हैं, टीवीके को आई हैं, अगर इतनी सीटें भाजपा के पास आई होती तो भाजपा क्या कुछ करती? तुरंत सरकार बन जाती। अगर मान लीजिए टीवीके की जगह बीजेपी होती तो एआईडीएमके तुरंत टूट जाती रातों रात, क्योंकि तमिलनाडु की पॉलिटिक्स में करप्शन के भी लगातार पार्टी टूट जाती है, विधायक लोग टूटते हैं। पूरी पार्टी भी टूट जाती, क्योंकि 47 लोगों को कितना पैसा देना है, 500 करोड़ देना है, ये आराम से हो जाता। और आप 500 करोड़ रुपए ऐसे बोल रहे हैं, लग रहा है कि 500 करोड़ रुपया 500 का नोट है। 500 का नोट ही है फिलहाल, क्योंकि 100 करोड़ 200 करोड़ में तमिलनाडु में क्या है कि वहाँ की जो ट्रेडिशनल पार्टियां हैं जिनके ऊपर करप्शन के आरोप लगते रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं ये कमजोरी रही है। इसलिए ये बहुत ही आसान है। आरोप लगे जयललिता पर, आरोप लगे आपने देखा होगा डीएमके पर, तो आरोप लगते रहे हैं और कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई भी है। इसीलिए टीवीके का उदय भी हुआ है। लेकिन टीवीके का उदय भी कितना दिन तक तमिलनाडु के लोगों के एस्पिरेशंस को संभाल कर रखेगा, पूरा कर पाएगा, कितना न्याय कर पाएगा, ये वो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। वो $1 मिलियन क्वेश्चन है जो आने वाले समय में समय इसका उत्तर देगा।